वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। 1959 में हेल्पबॉय को अपनी टीम के साथ ट्रेन से सफर करते हुए दिखाया जाता है। हेल्पबॉय मिशन के तहत एक बड़ी मकड़ी जो बॉक्स में बंद थी उसे दूसरे शहर पहुंचाने के लिए जा रहा था। अचानक मकड़ी बॉक्स से निकलकर हेल्पबॉय के एक साथी पर अटैक करके मार देती है। हेल्पबॉय मकड़ी से लड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। उसी दौरान उनका डब्बा ट्रेन से अलग होकर जंगल में जा गिरता है। हेल्पबॉय की टीम में वो उसकी गर्लफ्रेंड जो जिंदा बच जाती है। मकड़ी फिर से हेल्पबॉय पर अटैक करने लगी तो उसी वक्त हेल्पबॉय लकड़ी उठाकर उस पर मारने लगता है। अचानक से मकड़ी का साइज छोटा हो जाता है। हेल्पबॉय उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर साइज छोटा होने के कारण मकड़ी टनल में घुस जाती है। मकड़ी को उसकी परफेक्ट लोकेशन पर पहुंचाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए हेल्पबॉय और जो मकड़ी की तलाश में जंगल को क्रॉस करके करीबी गांव पहुंच जाते हैं तो एक औरत उन्हें अपने घर में पनाह देती है। हेल्पबॉय और जो ने औरत के बेटे की खराब हालत देखकर हैरान थे। असल में उसके बेटे पर भूत का साया था। उसी वक्त टॉम नामी लड़का वहां आकर कहता है, माँ जी डॉक्टर आज गांव से बाहर है। फिर टॉम हेल्पबॉय को विच बाल देता है। असल में टॉम शहर में ही रहता था। वो गांव में अपने पेरेंट्स के साथ बीते हुए समय की याद ताजा करने के लिए आया हुआ था। इसके बाद हेल्पबॉय और जो टॉम के साथ शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो मुर्दा इंसानों के दिल और आंतों से विच बाल बना रहे होते हैं। रात गुजरने के लिए जंगल के दरमियान टॉम हेल्पबॉय और जो को अपने दोस्त कोरा के घर ले जाता है। घर में इंटर होते ही उन्हें कोरा की डेड बॉडी मिलती है। फिर टॉम ने हेल्पबॉय और जो को बताता है, 18 साल पहले मैंने नदी के पास इफी नामी लड़की को काला जादू करते हुए देखा था। टॉम हेल्पबॉय और जो से बातें कर रहा होता है तो उन्हें कोरा के रूम से रोने की आवाज सुनाई देती है। हेल्पबॉय और जो वहां पहुंचकर कोरा के मुर्दा जिस्म को दोबारा जिंदा होता देखते हैं। कोरा जिंदा होकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी वक्त टॉम वहां आकर उसे चुप करवाता है। फिर जंगल से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हेल्पबॉय घर के बाहर जाकर एक लड़की को खून से रंगा हुआ घोड़े पर सवार अपनी तरफ आते देखता है। टॉम घर के बाहर आते ही लड़की को पहचान गया कि ये वही लड़की है जिसे टॉम ने काला जादू करते हुए देखा था। टॉम इफी से अपने डैड के बारे में पूछता है तो फौरन इफी भूत हवा में उड़कर आसमान की तरफ चली जाती है। उसी वक्त इफी भूत का घोड़ा इंसान के रूप में चेंज होने लगा। ये इंसान और कोई नहीं टॉम का डैड होता है। टॉम का डैड उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। फिर सुबह को वो चारों जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक कोरा गायब हो जाती है। टॉम हेल्पबॉय और जो अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हेल्पबॉय की नजर कोरा पर पड़ती है। कोरा के नीचे से सांप निकलकर मुंह में चला जाता है। फिर बाहर निकलकर उसे काटने लगता है। हेल्पबॉय उसकी जान बचाने के लिए सांप को पकड़कर जमीन पर पटकता है मगर सांप हेल्पबॉय को गर्दन पर काट देता है। हेल्पबॉय सांप को मारने वाला होता है कि उसी वक्त कोरा उस पर अटैक करके रोकने लगती है। हेल्पबॉय अपने हाथों की शक्ति से उसे दूर फेंककर सांप को मार देता है। सांप के बार बार काटने से हेल्पबॉय बेहोश हो जाता है। हेल्पबॉय होश में आकर एक लड़की को हवा में उड़ते हुए देखता है। उसे लगा उसकी डेथ होने से नर्क में पहुंच चुका है। उसी वक्त एक बड़ा क्रो वहां आकर अपने मुंह से आग निकालता है जिसके कारण हेल्पबॉय हकीकी जिंदगी में वापस आकर होश में आ जाता है। टॉम पागलों की तरह कोरा की डेड बॉडी को ढूंढने लगा मगर उसे कुछ नहीं मिल पाया। फिर टॉम अपने डैड की डेड बॉडी उठाकर हेल्पबॉय और जो के साथ चर्च में चला जाता है। टॉम ने फादर को बताया इफी भूत ने मेरे डैड को मार डाला। फिर उनकी नजर चर्च से खड़े बाहर बहुत सारे भूतों पर पड़ती है जो जोर जोर से हंस रहे थे। हेल्पबॉय गुस्से में अपनी गन को लोड करता है। अचानक से टॉम के डैड का हाथ हिलने लगता है। टॉम दिल की धड़कन चेक करने के लिए सीने पर कान लगाता है जिससे उसे भूत दिखाई देता है। उसके बाद टॉम की मुलाकात खौफनाक क्रूक्ड मैन से हुई तो उसने टॉम से विच बाल मांगी। टॉम उसे विच बाल देने वाला था कि उसी वक्त हेल्पबॉय उसे रोक कर चर्च में जाने का कहता है। फिर हेल्पबॉय गन से उस पर फायरिंग करने लगा मगर वो छुप जाता है। फिर क्रूक्ड मैन अपनी शक्ति से उस पर तीरों से हमला करके घायल कर देता है। हेल्पबॉय चर्च में जाकर जो को तीर निकालने का कहता है। चर्च के बाहर क्रूक्ड मैन मंत्र पढ़ने लगता है जिसके कारण कब्रों से मुर्दा उठकर चर्च में जाने लगते हैं। हेल्पबॉय गन से शूट करके उन्हें एक एक करके मारने लगता है। अचानक से बहुत सारे मुर्दे चर्च में आकर अटैक कर देते हैं। हेल्पबॉय और जो मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं। फिर फादर और टॉम
एक साथ जादू वाले पेन से बेलचे पर क्रॉस का निशान लगाकर हेल्प बॉय को देते हैं। हेल्प बॉय क्रॉस की शक्तियों से भूतों को गायब करके क्रोक्डमैन को मारते ही बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद जो को फादर के पास चर्च में छोड़कर टॉम के साथ एक वीरान घर में चला जाता है। वहाँ पर एक रूम में टॉम को कुछ फोटो मिलती हैं। दूसरी तरफ जो फादर के साथ चर्च के तहखाने में मकड़ी को ढूंढने के लिए जाती हैं। उधर इफी भूत टॉम को मारने के लिए अटैक करती है। उसी वक्त टॉम जादू वाले पेन की शक्ति से उसे दूर फेंक देता है। तहखाने में जो को मकड़ी मिल जाती है, जो मकड़ी पर मंत्र पढ़कर छोटा करके बॉक्स में उसे डाल देती है। उधर टॉम और हेल्प बॉय की लड़ाई क्रोक्डमैन से होती है, तो हेल्प बॉय गन से शूट करके उसे मार देता है। फिर वो दोनों जंगल के रास्ते से चर्च के लिए रवाना हो जाते हैं। जब चर्च में पहुंचे तो जो हेल्प बॉय को मकड़ी दिखाती है। फिर दोनों अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।